श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे, आप जब भी कोई मकान परचेस करते हो या फिर आप जिस मकान में रह रहे हो, आपकी कोई फैक्ट्री है, शॉप है या कोई रेंटेड मकान में आप रह रहे हो, चाहे फ्लैट में रह रहे हो या टेनामेंट में रह रहे हो, तो सब वास्तु के जानकार होते हैं, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या फिर आप वास्तु विशेषज्ञों की बात कर लो, तो खास साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में हम बहुत ही नोटिस करते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, तो उनके हिसाब से और शास्त्र के हिसाब से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नैऋत्य कोण में कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होनी चाहिए। सही बात है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। फिर शौचालय नहीं होना चाहिए, ये भी एक वास्तु दोष की श्रेणी में आता है। किचन भी नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। वहाँ से आपके घर का एंट्रेंस भी नहीं होना चाहिए। तो वास्तु के अंदर ऐसी 4-5 एक्टिविटी है, अगर वो नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगी तो आपको बहुत ही गंभीर चोट पहुंचाएगी। अब क्या रीज़न है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा क्या है, कौन से देवता है और इसको क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया है। वहाँ पे घर का मुख्य व्यक्ति अगर वहाँ पे बिजनेस कर रहा है यानी अपनी दुकान की बात कर रहा है, तो वहाँ पे अपना बैठक व्यवस्था करें, यानी आपकी मास्टर केबिन बना सकते हो, या आपकी फैक्ट्री है तो वहाँ पे आप अपनी एक केबिन बना सकते हो, ऑफिस बना सकते हो, या आपका घर है तो आपके घर का जो मुख्य व्यक्ति है जिससे घर चलता है, घर का सब व्यवहार चलता है और जो धन कमाता है, घर का गुर्जान करता है, वो व्यक्ति वहाँ पे बेडरूम बनाएगा। बाकी नैऋत्य कोण के अंदर नहीं शौचालय चाहिए, नहीं टॉयलेट चाहिए, नहीं किचन चाहिए, नहीं अंडरग्राउंड वाटर टैंक चाहिए, ना ही तो वहाँ से एंट्रेंस होनी चाहिए, नहीं तो नैऋत्य कोण कटाव भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। नैऋत्य कोण के बारे में हर कोई वास्तुशास्त्री क्यों आपको कहता है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, शास्त्रोक्त उपाय बताऊंगा। अगर ऐसा कुछ आपके वहाँ पे है जो नहीं होना चाहिए तो शास्त्र आधारित उसका कैसे निवारण किया जाए, और कौन से उस ऐसे देवता है जो हमारे भगवान से भी ज़्यादा हमारा काम करते हैं, उस कोने के देवताओं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये आपके घर की एक ग्रिड है। सिंपली मैंने ग्रिड बनाई है। यहाँ पे कहीं पे आपका किचन भी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है, आपका ड्राइंग रूम, सब कुछ ये 4 दीवार के अंदर है। मैंने ये 4 दीवार को 8 दिशाओं में और ब्रह्मस्थान में विभाजित कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे, पहले तो आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। जैसे नॉर्थ में कौन से ग्रह है, बुध ग्रह है। ईशान कोण के अंदर कौन से ग्रह है, तो गुरु ग्रह है। वैसे ही दक्षिण दिशा का अगर हम ग्रह स्वामी देखेंगे तो मंगल है। यानी हर एक दिशा में हमारे 9 ग्रह का स्थान है विभिन्न विभिन्न तरीकों से, और हर ग्रह की एक असर होती है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है। अगर वो ग्रह घर के अंदर उस तरह से डिस्टर्ब है तो वो आपको सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट, किचन, एंट्रेंस या अंडरग्राउंड या सेफ्टी टैंक, कोई भी प्रकार का यहाँ पे दोष नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश ऐसी कोई भी रचना आपके घर में है, आपकी फैक्ट्री में है, आपकी ऑफिस में है, तो यहाँ के जो मैंने ग्रह देवता के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पे एक राहु ग्रह है और साथ ही साथ पितृदेव का स्थान है। पितृ यानी हमारे पूर्वज, अगर उनका यहाँ पे स्थान है और यहाँ पे आपने ऐसी एक्टिविटी की कि उनके स्थान को डिस्टर्बेंस पहुंचा, क्योंकि पितृ ऐसी एक हमारी आशीर्वाद की श्रेणी है, हमारे पूर्वज है, उनके आशीर्वाद और उनकी प्रसन्नता से आप बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकते हो। क्योंकि आपके घर के अंदर संतान नहीं होना, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न आना, व्यवसाय में घाटा जाना, अच्छी जॉब नहीं मिलनी, बार बार बीमार होना और संतान के लिए शादी जैसे अच्छे प्रसंग नहीं होना, तो इस सबको रोकने वाले एक ही चीज़ है, पितृ की प्रॉब्लम यानी पितृ दोष। पितृ अगर हमारे किसी भी ना किसी कारणवश हमारे घर के अंदर नैऋत्य कोने में अपना स्थान लेके बैठे होते हैं, पर हमारी कोई भी प्रकार की वास्तु की एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी वो स्थान में पितृदोष क्रिएट करती है। अब पितृ क्यों हमें परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है। जिंदगी के अंदर आपको समझना होगा, अगर आपकी जिंदगी खत्म हो गई
और आपके हर इच्छा पूरी हो गई, यानी हमारा समझिए कि हमारा लास्ट समय आ गया, हमारी मृत्यु हो गई और हमारी सब इच्छा भी जीवन की पूरी हो गई, तो इसको हम कहेंगे मोक्ष। पर हमें मृत्यु योग हो गया और हमारे हर इच्छा अधूरी है, तो इसको कहेंगे हम पितृदोष। यानी घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो हमसे छोटा हो, हमसे बड़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, अगर उसके जीवन की कई इच्छाएं या फिर उसको अकस्मातिक एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाना या कोई भी मनोकामना पूर्ति ना होना या उनके जीवन के अंदर उन्होंने जो सोचा था वो सपना पूरा नहीं कर पाते, तो उनके जीवन के अंदर इसको कहते हैं पितृदोष। यानी पितृदोष ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेगा, आपके माता पिता आपको परेशान कर रहे हैं, तो पितृ तो कभी भी परेशान नहीं करते, पर उनकी जो अधोगति है, वो अधोगति की जो क्रिया है उससे हमें परेशानी आती है। तो हमें हमारे पितरों को गति देनी है, मोक्ष दिलवाना है और उनको स्वर्ग तक पहुंचाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे उपवास करने पड़ेंगे, ऐसे दान पुण्य करने पड़ेंगे। आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि रोज़ सुबह स्नान करने के बाद मात्र एक जल लेके आप अपने पितरों को संतुष्टि दे सकते हैं। 6-7 दिन, 6-7 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने ये करके देखिए। जैसे जैसे आपके पितरों को संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, तो आपके बिगड़े हुए काम, नहीं बनने वाले काम, आपकी कोई भी इच्छा, बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप या व्यवसाय या शिक्षा क्षेत्र, वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। तो आप अंत तक ये वीडियो देखना। और ख़ास जो वास्तु कंसल्टेंट्स है हमारे, और उनको भी ऐसे शास्त्रोक्त उपाय सीखने हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं सीखनी है, ऐसे ऐसे तंत्र सीखने हैं जो वास्तु की दृष्टिकोण से आप तालमेल करके किसी भी क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं, उनके कर्मों के द्वारा, उनके भक्ति मार्ग के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारी एक एप्लीकेशन शिव वास्तु एनालिसिस प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। हमारा वहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस का वास्तु कोर्स है, वो भी आप परचेस कीजिए। वहाँ पे आपको सब गाइडेंस मिलेगा, शास्त्रोक्त लाइफ टाइम प्रयोग, तंत्र, वास्तु के हर तरह के टॉपिक उधर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये खास वीडियो अंत तक देखना है। तो आपको पहले हमने बता दिया कि आपका पितृ का स्थान है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब आपको वहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है और आपके जीवन में कोई भी उलझन आ रही है, यानी वहाँ पे कोई भी तरह के कलेश है, बिजनेस में घाटा है, कुछ भी तन मन की पीड़ा है, तो आपको क्या करना है, तो प्रतिदिन का ये उपाय है। कभी नहीं करोगे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पितरों को जल अर्पित करने का महत्व सबसे पहले तो वो समझ जाइए आप। सनातन धर्म में पितरों का विशेष स्थान माना गया है। ऐसा विश्वास है कि प्रतिदिन श्रद्धा और सम्मान से पितरों को जल अर्पित करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो ये खास हमारे सनातन धर्म में सूचन किया गया है। आपके कोई भी पितर है, उनको याद करके आप अगर जल अर्पित करेंगे, जल अर्पण करेंगे, तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा, उनकी तृप्ति होगी, अधोगति में से उनकी गति होगी और वो स्वर्ग लोक में अपना स्थान प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे विशेष ध्यान क्या रखना है, जल अर्पित करते समय मन में श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव रखें, यानी सकारात्मक सोचिए और पितरों को मान सम्मान के साथ करिए। आपसे कुछ भी पास्ट में हो गया है अपने पितरों के साथ, वो विशेष बात नहीं है, वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, वो उनके तो आप बच्चे हो, पर उनकी जो गति, अधोगति हुई है ना, उसका ये प्रयोग है। अब पितरों का स्मरण करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें। अमावस्या, पितृपक्ष और श्राद्ध के दिनों में इसका विशेष महत्व माना गया है। अगर आप 15 दिन में एक अमावस्या आती है और दूसरे 15 दिन में हमारे पूनम भी आती है और श्राद्ध साल में 15 दिन आते हैं, तो ऐसे पक्षों में भी अगर आप ये करोगे, पर सच्चे दिल से करोगे, तो 100% आपको फायदा होगा। हमारा हेतु खाली टॉयलेट, किचन और अंडरग्राउंड वाटर टैंक को हटाना नहीं है, शास्त्रोक्त रीते से आपको सनातन धर्म पे ले जाना है, जिससे आपके घर के अंदर कोई भी जीव है वो सुख रहे और जो जीव चले गए हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो। अब जल अर्पित करने का सही समय
सुबह स्नान के बाद सूर्योदय के समय पितरों को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो सुबह सुबह ये प्रयोग करना है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ही विशेष है, नहीं तो 11 बजे से पहले कभी भी आप कर सकते हो। वैसे तो सूरज उगने के बाद ये प्रयोग का कोई महत्व नहीं है, पर आपको दिल से करना है, उसका महत्व है। इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कर सकते हो, पर सुबह सुबह करो तो ज़्यादा अच्छा है। जल कैसे अर्पित करें ये विशेष देखिए। तांबे या किसी स्वच्छ पात्र में जल ले, उसमें काले तिल, अक्षत यानी चावल और पुष्प डाले। पुष्प कोई भी कलर के होंगे, कोई भी होंगे, सफ़ेद होंगे, लाल होंगे, सब चलेगा, डाल सकते हैं। फिर दक्षिण दिशा यानी पितर की जो दिशा है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम पितृभ्यो नमः का जाप कीजिए और जल अर्पण कीजिए। बोलते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। देखिए बहुत ही इजी उपाय है। सुबह में करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करने से विशेष फायदा होगा, अधिक फायदा होगा और शीघ्र फायदा होगा। तांबे का किसी स्वच्छ पात्र में या तांबे का एक आप कलश ले लीजिए, वही अच्छा रहेगा। उसमें उस जल में आप काले तिल डालिए, अक्षत चावल डालिए और पुष्प डालिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम पितृभ्यो नमः का जाप करते करते आप जल अर्पित करें। बहुत ही विशेष आपसे ये कर्म होगा और इस कर्म का फल आपको शीघ्र मिलेगा और आपके जीवन में हर तरह की जो समस्या है उसका समाधान होगा। पितरों को जल देने का लाभ, ये विशेष आप देखिए। पितृदोष की शांति में सहायता मिलती है, घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती है, मानसिक शांति और पारिवारिक प्रेम बढ़ता है और हर किसी के जीवन के अंदर समृद्धि आती है। तो पितृ संबंधित कोई भी समस्या है, यानी नैऋत्य दिशा संबंधित कोई भी समस्या है, नैऋत्य कोण के अंदर टॉयलेट है, किचन है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेफ्टी टैंक है, नैऋत्य कोना कटा हुआ है, नैऋत्य कोने से दरवाजा है, कोई भी समस्या है तो उलझन में मत रहिए। आपके पितृ आपको याद कर रहे हैं, ऐसा समझ के आप पे जो आपदा है उसको आप अवसर में पलट दीजिए और रोज पितृभ्यो नमः का जाप करते करते आप जल अर्पित कीजिए। इतना सरल उपाय आपको और कोई नहीं मिलेगा जिंदगी के अंदर। करना जरूरी है। हर बार हम ऐसा ही सोचते, छोटी चीज पे हम फोकस नहीं करते, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की हम योजना बनाते हैं। टॉयलेट तोड़ दो, किचन तोड़ दो, घर बेच दो, फैक्ट्री बदल दो, ये नहीं है आपके लिए। आपको प्रयोग करके पहले जहाँ पे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का समाधान कीजिए, फिर देखिए घर बदलना तो घर बदलना, जो करना है वो करना, पर एक बार ये प्रयोग करके आपके जीवन को समृद्ध कर लीजिए। जिसके नैऋत्य कोण के अंदर जिस घर में या फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ना, तो इन पितरों के लिए तो ये करना ही है, करना ही है, करना ही है। आपको पता चलेगा सनातन धर्म में जो यज्ञ पूजन श्राद्ध का क्या महत्व है। एक बार करके देखिए, श्रद्धा से करिए और अपने परिवार को के जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उसको आप खुद ही रोक सकते हो। पितरों का सम्मान और स्मरण करने से जीवन में शुभता और संतुलन बना रहता है। तो ये पितरों का जो हम सम्मान करते हैं और उनका स्मरण भी करते हैं तो जीवन में शुभता बनी रहती है और जीवन में स्टेबिलिटी लेती है, कोई जात की समस्या नहीं आती। तो फ्रेंड्स, कोई भी समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ईजी है और आप इस पे अपने जीवन में इसको नित्य क्रम में ऐड कर लीजिए और जीवन की हर समस्या का समाधान आप अपने पितरों द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपने परिवार के हर सदस्य की पूजन पाठ करने की उनमें एक हैबिट दे के ये प्रयोग कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।